नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे जैसे रेल की पटरियां बढ़ते जा रही हैं वैसे वैसे मेरे भाई रोजगार कम होते जा रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब सरकार चाहती क्या है। क्या ट्रेन भी यात्री खुद चलाएगा और सफाई भी खुद ही करेगा? क्योंकि यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा उनकी मंशा ऐसी है कि वो वैकेंसी को बढ़ाए। लोगों की उनकी आवश्यकता ऐसा दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। काफी समय के बाद में वैकेंसी आनी थी और जहां पर हम लाखों की संख्या में वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पर इन्होंने 30,000 वैकेंसी के लगभग देकर के उनके मुंह में जीरा दे दिया। मतलब लो बच्चे, ये खिलौना इतने में तुम खेल लो। यहां पर युवाओं के लिए सपनों का ट्रेन तो आ रहा है, लेकिन वो सारे के सारे डब्बे खाली हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं है उसके अंदर में। क्या हम यही सोच रहे हैं? क्या हम ऐसे विश्वगुरु बनेंगे? क्या हम ऐसे मेरे भाई अर्थव्यवस्था को सुधार विश्वगुरु बनेंगे? क्या हम ऐसे मेरे भाई अर्थव्यवस्था को सुधार पाएंगे? ये तो सपना नहीं था हमारा। बुलेट ट्रेन चाहिए, इसका मेरे भाई कोई मत की बात नहीं है, लेकिन वैकेंसी भी तो चाहिए। उस बुलेट ट्रेन को चलाने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? वो ट्रैक बिछाने बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि जब बात बच्चों की आती है वहां पर हमसे बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको एक बात कहूं, ये वो बच्चे हैं जो आज के आईटीआई किए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने मन में सपना देख करके 10वीं पास किया कि चलो एक सशक्त बनेंगे, इस कम उम्र में अपने परिवार को जो है काफी शक्ति देंगे, लेकिन लास्ट में उनको मिलता क्या है? ठेंगा। आप ये बताइए, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई, काफी समय के बाद में आई। हर जगह पर अलग अलग संख्या कोट की जा रही थी। सरकार के माध्यम से यहां पर अलग अलग जगह पर जो है, जैसे मैं इस न्यूज़पेपर की ही बात कर लूं, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कहा गया था या तो 10वीं या फिर यहां पर आपका आईटीआई, और 58,242 पद कुल मिलाकर के आने वाले थे। लेकिन लास्ट में कितना पद आता है मेरे भाई यहां पर? तो लगभग 32,448 पद आता है। तो ये बच्चों के साथ धोखा पिछले कुछ समय से बोर्ड के, ठीक है, बोर्ड बच्चों को मेरे भाई उम्मीद देता रहा कि इतना पद देंगे, लेकिन लास्ट में इतना पद देकर के वो कहीं ना कहीं धोखा ही देता है। एक जगह पर नहीं, कई जगह पर है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि ये जो पदें हैं हमारी बढ़ सकती हैं। भाई बढ़ सकती है तो बढ़ा दो ना पहले। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं पहले से हम बढ़ा करके देंगे, फिर उसके बाद भी ये बच्चा लोग प्रोटेस्ट करेगा, 50,000 देने के बाद में भी ये प्रोटेस्ट करेगा कि 1 लाख करो, इसलिए काम करो, कम दे दो, फिर प्रोटेस्ट करेगा, फिर बढ़ा देंगे। ये कोई सेंस नहीं बनता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो वही बात हो गई कि एक बाप जो है अपने पिता को पहले ले जाकर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दे, ना उसको कपड़े देना, उसको किताब दे, बोलेगा तू रोएगा तब एक बार में किताब देंगे, फिर और रोएगा तो हम कपड़ा देंगे, और ज्यादा रोएगा तो खाना देंगे। ऐसे क्या विकास की आप कल्पना करते हैं? क्या ऐसे आप एक समुच्च भारत की कल्पना करते हैं? क्या ऐसे आप यही चीज अपने युवाओं को देने वाले हैं? ठीक है, ये जो हमारे पीएम साहब हैं, इनका ये कहना होता है मैं युवा पीढ़ी से बड़ा जुड़ा हुआ हूं और मैं उनसे सीखता बहुत कुछ हूं। आप सीखते बहुत कुछ है, लेकिन आप सिखा उनको क्या रहे हैं? क्या बदले में आप दे रहे हैं? मेरा कई सारा सवाल है आपसे। इसी को लेकर के मुझे लगता है कि सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए, और इसको पहुंचाने का सबसे बेस्ट माध्यम जो है वो है डिजिटल मीडिया। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो मैं इस बात के बिल्कुल भी फेवर में ना कभी था, ना कभी हूं, ना कभी रहूंगा कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हमें ट्रेन में मेरे भाई आगजनी करनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा। 1% भी मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि वो क्षण भर का मेरे भाई हीट होता है, क्षण भर का मेरे भाई शक्ति होता है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? कई दफा आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और पूरा भविष्य आपका अंधकार हो जाता है। तो ऐसी गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा। कुछ अराजकत्व तक तो है, उनको अपनी राजनीति चमकानी है, मेरे भाई ऐसी हरकतें करेंगे, लेकिन आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है। भूलिए मत, आप एक छात्र हैं, आपका रिश्ता कलम और किताब से है। आपका रिश्ता दंगाइयों के साथ में नहीं हो सकता, आपका रिश्ता आग के साथ में नहीं हो सकता, आपका रिश्ता उपद्रव के साथ में नहीं हो सकता, आपका रिश्ता लाठी के साथ में नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा अपने मन में याद रखिएगा। जब वक्त आएगा तो वो भी रास्ता चुना जाएगा, लेकिन एक तरीके से, और उसका भी एक पहले से उपचार होकर के रहेगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी वक्त यहाँ पर होगा, ये आज से सुबह 11 बजे से मेरे भाई होगा। ट्विटर का जो हैशटैग रहेगा वो ये रहेगा कि रेलवे लेवल 1। अच्छे से पढ़ लीजिए, शब्द देख लीजिए, लेटर्स देख लीजिए, अंडरस्कोर 1 लाख अंडरस्कोर पोस्ट दो। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर काफी ऐसे बच्चे हैं जो मेरे भाई ये ट्विटर को चलाना नहीं जानते हैं, हमने उसका भी उपाय कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या बाकी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखते हो, वैसे ही मेरे भाई ट्विटर भी डाउनलोड करके रख लेना, जगह पे शेयर करिए। हर उस बच्चे से आग्रह है मेरा यहाँ पर कि तुम बाबू अपना 10वीं और आईटीआई का ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और आकर के यहाँ पर सीधा इस मुद्दे पे हो। वह बात हो गई, इतना समझ लो कि जैसे वह बात हो गई, इतना समझ लो कि जैसे हमने किया चुनाव जब आवेला तो नेता लोग क्या करला, ई अही रह देख ते अही रही, ते राजपूत के वोट मत दिए, ते राजपूत है तू कोयरी के कैसे वोट दे सकत रही, ते कोयरी है ते चमार के कैसे वोट दे सकत रही, सोच तो चमार के नीचे रह पड़ी। मतलब जातिवाद के नाम पर आए वक्त हम तो बांटा गया, आए वक्त मेरे भाई यहाँ पर जो है डिवाइड एंड रूल खेला गया, और सेम काम थोड़ा सा अभी हुआ है। 10वीं और आईटीआई वालों को लड़ा करके वैकेंसी कम कर दिया गया कि तुम इसमें लड़ते रहो और यहाँ पर हम कम वैकेंसी देंगे। आप एक्सपेक्ट करिए कि अगर वैकेंसी
वैकेंसी ज्यादा होगी तो क्या मेरे भाई उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा? लेकिन अगर वैकेंसी ही कम कर दी गई तो तुम खेलो, लड़ो आपस में, बस यही उनका उद्देश्य था। तो ये वक्त नहीं है आपस में भिड़ने का, ये वक्त नहीं एक दूसरे को सुनाने का, तर्क वितर्क करने का, ये वक्त सरकार से सवाल पूछने का है और ये आपके हक में है और ये आप ही करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। हम एक जरिया है, हम एक माध्यम है, लेकिन असली मेरे भाई यहां पर जो काम है वो आप ही को करना है। तो सारे उठो, सारे जागो और अभी से मेरे साथ में यहाँ ट्वीट करना शुरू करो। ट्विटर पर मैं खुद लगा पड़ा हूं आपके साथ में, मेरा सहयोग दीजिए और आइए सरकार को अपनी बातें मनवा करके ही रहेंगे। कुछ नहीं चाहिए भैया, 1 लाख रोजगार चाहिए, 1 लाख वैकेंसी चाहिए तो चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बाकी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।